डियर फ्रेंड्स, आज जो हम शुरू करने वाले हैं 6 मार्च 2019 का थर्ड शिफ्ट का पेपर है एसएससी जीडी का। इसका कल हमने रीजनिंग का पार्ट कवर कर लिया था। आज जो हम कवर करेंगे वो मैथ्स का पार्ट कवर करेंगे, बट आज ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा नहीं हो पाएगा क्योंकि थोड़ा सा आज बहुत ज़्यादा बिजी है। इसके चलते ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा, छोटा बनाया गया है। इसके बाद सेकेंड पार्ट एक और दिया जाएगा जिसके अंदर मैथ के पूरे क्वेश्चंस कवर करवा दिए जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन सवालों को सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। हम देख पा रहे हैं ये जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इसके प्लेस पर क्या आएगा। तो सबसे पहले हम देख पाते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं 3 से, क्योंकि डिवाइड का सिंबल बाद में आएगा। सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दिया आपने तो ये आ गया 5 9 4। अगर 11 का गुणा करना हो तो सिंपली बहुत आसान है, 5 का 5 लिख दिया, इन दोनों को जोड़कर 9 लिख दिया, 4 का 4 लिख दिया। यहाँ डिवाइड करना है 3 से। जैसे ही आप 3 से डिवाइड करते हैं तो ये जाएगा आपका 1 टाइम, रिमाइंडर बचा 1, तो ये हो गया 19, ये जाएगा 6 टाइम और ओवरऑल 5। यानी ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर है। समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इस क्वेश्चन में गिवन है यदि x रेशो y इक्वल 2:3 है तो 3x प्लस 2y अपॉन 9x प्लस 5y का मान क्या होगा। तो प्यारे साथियों, ऐसा कोई भी अगर क्वेश्चन आपको मिलता है तो सिंपली अगर उसमें ऐसा दे रखा है तो x के प्लेस पर 2 और y के प्लेस पर 3 पुट कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर इस मान को पुट करता हूँ। x का मान 2 है, 2 का 3 गुना 6 आ गया, प्लस 3 का 2 गुना 6 आ गया, बटा 2 का 9 गुना कर दिए तो 18 आ गया, प्लस 3 का 5 गुना कर दिए 15 आ गया। हम देख पा रहे हैं यदि ऊपर की दोनों संख्याओं को जोड़ दें 12 और नीचे की दोनों संख्याओं को जोड़ दें तो ये हमें मिलने वाला है 3 और रिमाइंडर बचा 1 यानी 33। हम देख पा रहे हैं ये संख्या कट रही है कहीं ना कहीं, कितने से 3 से कट रही है। 3 से यदि इसे काट दें हम तो ये चला जाएगा 4 बार, इससे काट दें 11 बार, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन को भी आप बड़ी आसानी से समझ पाए होंगे। आइए बढ़ते हैं हम 53वें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है यदि ए तथा बी की आय का अनुपात 5:3 है, ए बी सी की व्यय का अनुपात 8:5:2 में है, यदि सी का व्यय 2000 रुपये है और बी की बचत 700 रुपये है तो ए की बचत कितनी होगी। तो प्यारे साथियों, हम जैसा कि जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सबसे पहले पैसा कमा कर लाता है तो उसकी 2 ही गतिविधियां करता है। क्या? यदि कोई भी व्यक्ति पैसा कमा कर लाएगा यानी आय कमा कर लाएगा, या तो व्यय करेगा या फिर बचत करेगा। हम यहाँ लिख देते हैं कौन, ए बी और सी। हमें ए और बी की आय का अनुपात दे रखा है कितना, 5:3 दे रखा है। जबकि बात की जाए ए बी सी की व्यय का अनुपात तो ये है 8:5:2। जबकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है क्या कि सी नाम का जो व्यक्ति है इसका व्यय कितना है, 2000 रुपये, यानी 2 यूनिट बराबर हम देख पा रहे हैं कितना आ गया, 2000। तो यहाँ से ये बात समझ आई हमें कि ए नाम का व्यक्ति जो है 8000 रुपये खर्च करता होगा, बी नाम का व्यक्ति 5000 रुपये खर्च करता होगा। क्यों? क्योंकि 1 यूनिट का मान 1000 रुपये आया है, इसीलिए। तो अब हम यह देख पा रहे हैं कि अगर बी नाम का व्यक्ति 5000 रुपये की क्या करता है, खर्चा करता है, और उसकी बचत कितनी है, 700 रुपये, यानी 5700 रुपये उसकी आय रही होगी। तो 3 यूनिट बराबर 5700 रुपये। बात को समझ पाए होंगे कैसे, कि जब उसने 5000 रुपये खर्च कर दिए और 700 रुपये बचाए थे तो हम कह सकते हैं कि 5700 रुपये उसकी आय थी। तो यहाँ से ये पता चला कि 3 यूनिट बराबर कितना है, 5700। 1 यूनिट का मान आ गया 1900, और मैं 19 का गुणा 5 में करता हूँ तो मुझे ये पता चलता है ए नाम के व्यक्ति की आय जो है वो निकल कर आ गई कितनी, 9500। क्योंकि यहाँ से 1 यूनिट का मान कितना आया है, 1900। 1900 का 5 गुना किया 9500 आ गया,
अब बीन ए नाम का व्यक्ति यदि यहाँ पर खर्च कर रहा था कितना 8,000 रुपये और वो कमा कर लाया कितना 9,500 रुपये, तो आप ये कह सकते हैं बचत उसकी कितनी रही होगी 1,500 रुपये। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जिन विद्यार्थियों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है वो दोबारा से इसी वीडियो को देख करके समझ लें, बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। आइए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन में गिवन है किसी ग्राहक को किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 2.5% 2 से ही 1/2% की छूट दी जाती है, उसमें इसे 39 रुपये में खरीदा, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। तो प्यारे साथियों, अगर 2.5% का यदि डिस्काउंट दिया जाता है तो हम ये कह सकते हैं MRP 100% रहा होगा और 2.5% का डिस्काउंट देने के बाद जो हमें मिला होगा आर्टिकल 97 सही 1/2% पर मिला होगा, जिसका कीमत कितना दे रखा है 39 रुपये। हमें अब 100% का मान निकालना होगा, तो इसके लिए हम करते क्या हैं, यहाँ 1% का मान लिखते हैं, या इस बात को हम क्या लिख सकते हैं 97.5 और गुणा कर दिया 39 का और इसके अंदर 100 का। क्यों? क्योंकि हम 100% का मान बनाना चाह रहे हैं। तो अगली पॉइंट में अगली लाइन में देखते हैं कि इस पॉइंट को यदि हम हटा दें तो क्या लग जाएगा 0। ओवरऑल हमारे पास बचा क्या 39 इंटू 1000 अपॉन 975 और अब इसे हम काट देते हैं कितने से 25 से। यदि 25 से काट दें तो ये जाएगा हमारा 4 बार और 0, इसे काट देते हैं तो ये जाएगा हमारा 3 बार और 9 बार, इसको इससे काट दिया गया। ओवरऑल हमारा जो आंसर आया वो आगे निकल कर कितना 40 रुपये, जो कि ऑप्शन बी पर गिवन है। समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन में गिवन है दो अलग अलग संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य 30 है, तो निम्न में से कौन सा उनका महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता। तो प्यारे साथियों, हमें देखना है कि अगर किसी संख्या का दो संख्याओं का एलसीएम जो दे रखा है 30 है, तो HCF क्या नहीं हो सकता। तो HCF वो नहीं हो सकता जो इसको पूरी तरह से डिवाइड ना कर सके। जैसे बात करें 15 की, ये डिवाइड कर देगा तो ये हो सकता है LCM HCF, 6 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, लेकिन 12 जो है इस संख्या को पूरी तरह से डिवाइड नहीं करता है, इसीलिए इस संख्या का HCF 12 नहीं हो सकता। समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन में गिवन है स्मिथ 10, 12, 15 और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक वर्ग की चारों भुजाओं को तय करता है, तो स्मिथ की औसत चाल कितनी है ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर 4 अलग अलग स्पीडें दे रखी हैं, तो उनको हम लिख लेते हैं। कितना 10, 12, 15, 20। यदि इन सब का एलसीएम ले लिया जाए तो वो निकल कर आएगा हमारा कितना 60। यदि हम 10 का डिवाइड कर दें तो ये जाएगा 6 बार, 12 का डिवाइड कर दें तो ये जाएगा 5 बार, 15 का डिवाइड कर दें तो 4 बार और 20 का डिवाइड कर दें तो 3 बार। यानी हम ये देख सकते हैं अगर हमें औसत चाल ज्ञात करनी हो तो ये चाल कितनी बार तय हो रही है 1, 2, 3, 4। तो यहाँ 4 गुणा 60 लिख दिया जाएगा। ये हमारी किलोमीटर की दूरी है और घंटे देखते हैं कितने लगे हैं, तो 6, 5, 11, 11 और 4, 15, 15 और 3, 18, 18 घंटे का टाइम लगा हुआ है। और हमें चाल निकालनी है किलोमीटर प्रति घंटे में, इसलिए हम क्या करते हैं 1 घंटे का वैल्यू निकालते हैं, तो इसको हम डिवाइड में भेज देते हैं। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। 6 से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो ये आएगा हमारा 3 और ये आएगा हमारा कितना 20, और इन दोनों का यदि गुणा कर दिया जाए तो ये आएगा हमारा कितना 40/3, या ओवरऑल कह सकते हैं 13 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटे। और यही हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन बी पर गिवन है। तो प्यारे साथियों, बड़ी ही आसानी से बात समझ आई होगी, क्योंकि यहाँ अलग अलग संख्याएं दे रखी हैं और औसत निकालने के लिए जितनी संख्याएं दे रखी, जितनी चालें दी जाती हैं उतने का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है एलसीएम में, और जितने घंटे निकल कर आते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं, और वही हमारे क्वेश्चन की स्पीड औसत चाल निकल कर आ जाती है। तो आइए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन में गिवन है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल
16√3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप कितना है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। अभी थोड़ा सा व्यस्तता के कारण ये वीडियो बड़ा नहीं बन पा रहा है, अभी इतना ही शॉर्ट करते हैं, नेक्स्ट में हम इस पूरे पेपर को कवर कर लेंगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो आपके साथ साथ तैयारियां कर रहे हैं, और अपने जितने भी आपके स्टडी ग्रुप्स हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, सब जगह इसको आप फैला दें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, साइन आउट।